नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सफलता के विषय पर हजारों लाखों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेख भी। और जब विश्लेषण किया जाता है कि किन गुणों के कारण एक व्यक्ति अधिक सफल बनता है, तो उसमें सबसे ऊपर एक गुण आता है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, समय का सम्मान, उसे व्यर्थ नहीं करना, उसका नियोजन करना, उसका उपयोग करना। बड़े बड़े लोग किस प्रकार से समय प्रबंधन करते हैं, आज हम यही विषय को लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि समय का सम्मान करने वाले व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर का एक नायक था, किंग रिचर्ड सेकंड। वो कहता है, ओह आई वेस्टेड टाइम, नाउ डथ टाइम वेस्ट मी। मैंने समय को नष्ट किया, समय अब मुझे नष्ट कर रहा है। विवेकानंद का एक हमने वीडियो बनाया था, मुख्य रूप से उन्होंने कहा था डोंट वेस्ट टाइम, समय व्यर्थ मत करो। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता है 5 मिनट भी समय व्यर्थ कर दिया तो जीवन का एक बहुत बड़ा भाग व्यर्थ हो गया। ये लोग जो सफल हुए हैं और समय प्रबंधन के माध्यम से अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं, परिमार्जित करते हैं, उनका ये कहना है कि योजना के बिना समय का पूरा उपयोग नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट कहते हैं प्लानिंग इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। योजना बनाओ हर काम करने के लिए। और वही बिल गेट्स कहता है, वही रतन टाटा कहते हैं, वही नारायण मूर्ति कहते हैं, प्लानिंग इज द एसेंस। और प्लानिंग करने के बाद हमें रोज की प्लानिंग जो करनी पड़ती है उसे कहते हैं टू डू लिस्ट। लाल बहादुर शास्त्री रात को सोने से पहले दूसरे दिन क्या काम करना उसकी लिस्ट बनाते थे। रतन टाटा भी यही करते थे। जब एक बार चार्ल्स श्वेब से एंड्रू कार्नेगी ने कहा आज से कई साल पहले कि मेरी उत्पादकता दुगनी हो जाए, कोई ऐसा तरीका है क्या? अगर तुमने कोई ऐसा तरीका बता दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। चार्ल्स श्वेब ने एकदम जाकर चिट्ठी लिखी अपने दफ्तर से, मिस्टर कार्नेगी, रोज 6 सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हैं उसकी सूची बनाओ और एक के बाद एक टिक करते जाओ उसको प्राथमिकता के आधार पर। 1 महीने के बाद एक बहुत बड़ा चेक चार्ल्स श्वेब को भेज दिया एंड्रू कार्नेगी ने। उसकी वास्तव में सफलता दुगनी हो गई थी। इंदिरा नूई रोज 50 कामों की लिस्ट बनाती थी और 2 या 3 ही अगले दिन के लिए ट्रांसफर होते थे। वॉरेन बफेट 25 कामों की लिस्ट बनाते हैं पर सबसे इंपॉर्टेंट 5 काम टॉप पर रखते हैं, प्रायोरिटी पर। बिल गेट्स भी यही करते हैं। और रतन टाटा तो प्राथमिकता के आधार पर कामों को बांटते थे और इसीलिए उनकी सफलता के पीछे उनका ये नियोजन ही मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है। मान लो 2 कामों के बीच में समय मिल जाए तो क्या करें? इसको टाइम इंटरवल कहते हैं। इसकी अच्छी प्रकार से सीख देते हैं अजीम प्रेम जी। जब हवाई जहाज लेट हो जाता है हवाई अड्डे पर तो उस वक्त अजीम प्रेम जी ने क्या काम करना है पहले से ही प्लान होता है। एक बार तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, फ्लाइट के लिए एक्स्ट्रा अर्थात डिले हो गई थी। उन्होंने अपने दफ्तर से 3 एक्सपर्ट्स को बुलाया और बाहर आकर लॉबी में उन्होंने एक मीटिंग ही कर डाली। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम समय प्रबंधन जब करते हैं तो लाइफ और वर्क के बीच में बैलेंस होना चाहिए। रतन टाटा से कहते हैं वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। निद्रा के लिए समय चाहिए, काम करने के लिए समय चाहिए, पढ़ाई करने के लिए समय चाहिए, परिवार के लिए समय चाहिए। एलन मस्क भी 6 घंटे सोता है और परिवार को समय देता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा था राजन, और उन्होंने राजन का मतलब उस राजा से था जो अर्थशास्त्र में राजा होता है, शासक होता है, प्रशासक होता है। 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे तुम्हारे हैं, 18 घंटे शासन को दो। इतनी अधिक नियमितता से अशोक महान ने अपने जीवन को संवारा कि उस समय प्रबंधन से वो विश्व के महानतम शासक बन सके। और ये जरूरी है कि परिश्रम हम करें। जैसा नारायण मूर्ति कहते हैं 70 घंटे काम करो। अब्दुल कलाम भी भूल जाते थे ये काम करते हुए, 70 घंटे, 80 घंटे काम करते थे। परंतु मुख्य बात यह है कि हमें नियमितता से काम करना चाहिए। एडिसन तो काम करते करते भूल जाते थे, 16 से 18 घंटे काम करते थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर कोलंबिया में काम करते हुए यही भूल जाते थे घड़ी है भी कि नहीं। मैं समझता हूं कि संतुलन बहुत आवश्यक है जीवन में।
क्योंकि काम हमें सफलता भी दे और खुशी भी दे। हमें चाहिए कि हम जीवन में इस प्रकार से नए नियमों को खुद सृजित करें, उनको बनाएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम समय प्रबंधन के सारे नियमों का पालन करें और हर समय पर मूल्यांकन करें। अंत में, दिन के आखिर में, अच्छा क्या किया, कोई कमी तो नहीं रह गई, और फिर दूसरे दिन की योजना बना करके आराम से निद्रा लेकर नया दिन नई उमंग के साथ शुरू करें। नमस्कार।